नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ। पंडित श्री राम शर्मा, आचार्य वाङ्मय 32, रामायण की प्रगतिशील प्रेरणा में आज की कड़ी में हम आगे पढ़ेंगे पृष्ठ क्रमांक 2.41 से। आज का संदर्भ है मन और बुद्धि का परिष्कार। रामायण की भगवत भक्ति का एक पक्ष सद्गुणों का समर्थन है, दूसरा दोष दुर्गुणों का निराकरण है। वस्तुतः ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं। कषाय कलमश हटेंगे तो उनका स्थान खाली नहीं पड़ा रहेगा, वरन उसकी पूर्ति सद्गुण करेंगे। आलस छोड़ेंगे तो उसका स्थान श्रमशीलता ले ही लेगी। अज्ञान हटेगा, अंधकार मिटेगा तो ज्ञान रूपी प्रकाश का उस स्थान पर आलोकित होगा। इतने पर भी निषेधात्मक और विधेयात्मक दोनों पक्षों को समझना आवश्यक है। अधर्म का विनाश ही धर्म की स्थापना है। भगवत भक्ति इस दोष दुर्गुण भरी स्थिति को शुद्ध करने की, निष्पाप बनने की प्रेरणा देती है। जीव भव बंधनों में, काल चक्र में बंधा हुआ माया की प्रेरणा से दुख सागर में भ्रमण करता है। इसमें उसके गुण कर्म स्वभाव ही मूल कारण है। फिरत सदा माया का प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। इसलिए समझदार व्यक्ति गुण कर्म स्वभाव के परिष्कार का ध्यान रखते हैं। माता सुमित्रा अपने पुत्र लक्ष्मण को राम के साथ उनका सहयोगी बन जाने के लिए, कष्ट साध्य जीवन जीने के लिए प्रेरणा देती हैं और कहती हैं कि राम को पिता और सीता को माता मानकर उनकी सेवा करना, साथ ही राग, रोष, ईर्ष्या, मद, क्रोध आदि दोषों से दूर रहना, यही माता द्वारा पुत्रों को सत्कर्मों में संलग्न होने के लिए, कष्ट सहन का शौर्य प्रकट करने के लिए और चरित्र उज्जवल रखने के लिए प्रोत्साहन है। तात तुम्हारी मात वैदेही, और पिता राम सब भांति स्नेही। राग द्वेष, राग रोष ईर्षा मद कोहु, जनि सपनहु इनके बस होहु। भक्त अपने मन को समझाता है, तनिक से क्षणिक सुख के लिए। मूर्ख मन, तू अनेक कल्पों का दुष्परिणाम भुगतने के लिए क्यों नहीं डरता? शांति प्राप्त करने के लिए न सही, कम से कम काल दंड के प्रहार का भय मानकर तू भगवान की शरण में जा। यह प्रभु तो कठोर दंड नीति की ओर संकेत करते हैं। लव निमेष परमाणु जुग, बरस कल्प सर चंड। भजहि मन तेहि राम कहूँ, काल जासु को दंड। मन को भगवान में लगाने का एक ही उपाय है कि वह विषय विकारों की लिप्सा को छोड़े, विवेक का अनुशासन माने, क्षणिक सुख देकर अनंत काल तक दुख देने वाले आंतरिक शत्रुओं से अपना पीछा छुड़ाएं। इसी राह पर चलते हुए भगवत अनुग्रह रूपी कल्प वृक्ष पाया जा सकता है। जो मन भजियो चहे हरि सर तरु, तो तजि विषय विकार सार भजू। अजहूँ मैं जो कहूँ सोई करूँ। विवेक बुद्धि को कुंठित करने का कारण 3 ऐषणाएँ हैं। पहला है पुत्रेषणा यानी मोह, दूसरा है वित्तेषणा यानी लोभ, और चौथा है लोकेषणा यानी अहंकार। इन तीनों से ग्रसित होने पर मानवीय विवेक मलिन हो जाता है, ना सोचने योग्य सोचता है, ना चाहने योग्य चाहता है और ना करने योग्य करता है। सुतवित लोक ऐषणा तेनी, केहि कीमति इन कृत न मलिनी। गीता में श्लोक है, उल्लेख है कि त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः, कामः क्रोध स्थिता लोभः, तस्मादेत
त्रयं त्यजेत्। नरक में भेजने वाले और आत्मा का नाश करने वाले 3 महादोष काम, क्रोध और लोभ ही हैं। इनको त्याग देना चाहिए। मानसकार का भी यही मत है कि आंतरिक विक्षोभ उत्पन्न करने वाले 3 खल काम, क्रोध, लोभ ये विचारशील मन को भी पल में ग्रस्त कर देते हैं। तात 3 अति प्रबल खल काम, क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष मह क्षोभ। विषय विकारों में मन का संलग्न रहना ही अनेक योनियों में जन्मने और तरह तरह के दुख सहने का एकमात्र कारण है, बताया गया है। विनय पत्रिका का पद है, विषय वारी मन मीन जिन, विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कभू एक पल। विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कभू एक पल। तेहि ते सहूँ विपति करुणा निधि, जन्मत जोनि अनेक। एक अन्य पद में साधक दोषों से त्रस्त होकर कहता है, कर्म स्वभाव काल, काम काहे लोभ मोह, ग्राह अति गहनी, गरीबी गड़ी गयो हूँ। तुलसीदास जी की यह शंका निर्मूल नहीं। बड़े बड़े प्राणी थोड़ा चूकते ही इस चक्की में पिसने लगते हैं। अपना विवाह कराने के फेर में पड़े हुए चिंताग्रस्त नारद षड्रिपुओं के शिकार हो जाते हैं। विश्वमोहिनी के स्वयंवर में उनकी स्थिति क्या हो जाती है, यह नीचे की चौपाइयों से स्पष्ट है। वे उस समय कामवश हो चुके थे। जब तब कछु न हो ही ते ही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। उन्हें कामना पूर्ति न होने पर क्रोध आया। फरकत अधर कोप मन माही, सदपि चले कमलापति पाही। वे लोभ के कारण तरह तरह के बहाने करने लगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे। अपने बनावटी रूप का उन्हें अहंकार भी आ गया। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, वे मोहवश विकल हो उठे। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मन गिर गई छूटी जनु गांठी। वे ईर्ष्या से केवल स्वार्थ चिंतन में फंस गए। मोह तजी आनहि बरहि की भूरें, मोहि तज आनहि बरहि की भूरें। इस स्थिति को समझकर भगवान ने उन्हें विवाह करने से रोक दिया। इसी प्रकार परशुराम को क्रोध के कारण जनक की सभा में नीचा देखना पड़ा। क्रोध के कारण ही श्री राम और लक्ष्मण जी बार बार समझाने संकेत करने पर भी वे उन्हें पहचान न सके और स्वयं तमाशा बन गए। श्री राम और लक्ष्मण इसीलिए बार बार उनको क्रोध छोड़ने की सलाह देते रहे। लखन कहो हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप करी मूल। जेहि बस जन अनुचित करहीं, चरहि विश्व प्रतिकूल। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करई अब दाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठई होहि पाए पिराने। क्रोधी व्यक्ति विचित्र बातें करता है। परशुराम जी क्रोध से दुख पा रहे थे, पर दोष दया को देने लगे। आजु दया दुख दुसह सहावा। तब लक्ष्मण जी व्यंग करके उन्हें तथ्य समझाने का प्रयास करते हैं। जो पे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। श्री राम ने भी कहा, कहई वेगी जहि विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाय।
जेहि ऋषि जाई करई सोई स्वामी, मोहि जानिया पनु अनुगामी। अंत में समझी तो उन्हें कहना पड़ा, अनुचित बहुत कहऊ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। कल पुनः अगले पृष्ठ से स्वाध्याय करेंगे। जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ।